रावण की अधूरी 3 इच्छाएं। लंका का स्वामी रावण अत्यंत पराक्रमी, महाबली और विद्वान था। उसने वेद शास्त्र, युद्ध विद्या और सभी विद्याओं में सिद्धि प्राप्त की थी। परंतु फिर भी उसके मन में कुछ ऐसी इच्छाएं थीं जिन्हें वह कभी पूरी न कर पाया। यही अधूरी इच्छाएं उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली इच्छा, संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन। रावण चाहता था कि केवल लंका ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों पर उसका आधिपत्य हो। उसने देवताओं, गंधर्वों और दैत्यों को परास्त कर दिया, किंतु इंद्रलोक और भगवान विष्णु के लोक को कभी अपने अधीन न कर सका। देवताओं के श्राप और भगवान की योजना के कारण ये सपना हमेशा अधूरा रह गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी इच्छा, सीता को अपनी पत्नी बनाना। रावण की दूसरी सबसे बड़ी इच्छा थी सीता माता को अपनी पत्नी बनाना। वह मानता था कि यदि सीता उसके साथ होंगी तो उसकी शक्ति और तेज और भी बढ़ जाएगा। उसने छल से सीता का हरण किया, परंतु सीता ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। अंततः यही इच्छा उसके विनाश का कारण बनी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी इच्छा, अमरता प्राप्त करना। रावण चाहता था कि उसे मृत्यु का भय कभी न हो। उसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवता, दानव, गंधर्व और यक्ष कोई भी उससे न मार सके। लेकिन अहंकार में वह ये भूल गया कि मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर उसी इच्छा को अधूरा कर दिया और उसका अंत कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, रावण जितना महान विद्वान था उतना ही अहंकारी भी था। उसकी 3 अधूरी इच्छाएं। 1. पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनना। 2. सीता को पत्नी बनाना। 3. और अमरता पाना। इन्हीं ने उसे अधूरा और अपूर्ण बना दिया। यही कारण था कि अंततः उसका नाम आदर्श पुरुष राम के सामने पराजित होकर इतिहास में अधूरी इच्छाओं वाला राजा के रूप में दर्ज हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी को बाल कथा शैली, सरल और छोटी में भी लिख दूं, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके?